आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल की। तो इस वीडियो में आज मैं बेसिकली आपको सारे डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ ओ लेवल के बारे में। ओ लेवल क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है और इसका फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, ड्यूरेशन और कैसे आप कर सकते हैं ओ लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओ लेवल क्या है? ओ लेवल एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है जो कि नेलिट द्वारा करवाया जाता है। नेलिट क्या है? नेलिट आपकी एक गवर्नमेंट संस्थान है जो कि ओ लेवल करवाती है। ठीक है, ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों चीज़ें आपकी करवाती है। तो ये बात हो गई ओ लेवल की। अब ओ लेवल करना है, किस लिए करना है, तो बेनिफिट्स क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए, पहले इसके 3 पार्ट में मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है इसके बेनिफिट। पहला हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब्स में। देखिए, ओ लेवल जॉब काफ़ी ज़्यादा माना जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। लाइक आप कभी भी कंप्यूटर क्षेत्र की कोई जॉब के लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे आपको ओ लेवल मांगा जाता है। जैसे कि आपका यूपीएससी आरओ एआरओ में एआरओ की जो जॉब होती है उसके लिए आपको ओ लेवल मांगा जाता है। एआरओ क्या है भैया? समीक्षा अधिकारी है जो आपकी होती है, उसमें मांगा जाता है। या फिर आप कोई कंप्यूटर टीचर में जा रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका ओ लेवल मांगता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है कैटेगरी आपकी प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब में आप या असिस्टेंट मैनेजर आईटी में हो गया, या प्राइवेट कंप्यूटर टीचर हो गया, वेब डिज़ाइनर हो गया, जूनियर प्रोग्रामर हो गया, तो इन सब में भी आपकी ओ लेवल की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। और तीसरा होता है कि आप केवल नॉलेज के लिए कर रहे हैं। बेसिकली कुछ लोग नॉलेज के लिए ही करते हैं। मेन ये एम रहता है कि उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो जाएगी, थोड़ी वेब डिज़ाइनिंग की नॉलेज हो जाएगी, और इसमें आपको पाइथन लैंग्वेज है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो भी उसकी नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, सिंपल आप 10+2 किया है आपने तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी 12th, या फिर आपने आईटीआई किया हो 10th के साथ, 1 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हो इंजीनियरिंग में 10th क्लास के साथ। तो ये आपकी मेन एलिजिबिलिटीज़ होती हैं ओ लेवल करने की। नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेशन क्या होता है। देखिए भैया, 1 साल का ड्यूरेशन है इसका। ठीक है, 2 सेमेस्टर होते हैं इसमें। 6 मंथ में 1 सेमेस्टर होता है, 6 मंथ में 1 सेमेस्टर होता है। ठीक है, आप चाहे तो आप 6 मंथ में ही चारों पेपर दे सकते हैं। 4 पेपर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप चाहे इसमें चारों पेपर 6 महीने में ही दे सकते हैं, या फिर आप 2-2 करके 1 साल में ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन जो आप करवाते हैं वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, यानी कि आप 5 साल में कभी भी पेपर देके आप ये चारों पेपर क्लियर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल में ही कंप्लीट करें, आप 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट इसे 1 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो आप इसमें आप चाहे हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें टोटल आपके 4 पेपर होते हैं। पहला होता है M1R5, M2R5, M3R5, M4R5, ये चारों आपके पेपर होते हैं। अभी इन पेपर के अंदर है क्या, थोड़ा नॉर्मल वो जान लेते हैं। तो पहले पेपर में आपका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो इसमें क्या है, नॉर्मल आपका कंप्यूटर के बारे में बेसिक बताया गया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके जनरेशन है, इनके बारे में बताया गया है। सेकंड है आपका वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में आपका वेब पेज को डेवलपमेंट करने के लिए बताया गया है, कि उसकी फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग करने के लिए बताया गया है कि वेब पेज कैसे बनाया जाता है। ठीक है, थर्ड में है आपका पाइथन के बारे में। ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक जैसे सी और C++ होता है उसी तरह पाइथन होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसकी कोडिंग करनी होती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें आपका है इंटरनेट के बारे में बताया गया है और उसकी ओएसआई लेयर, इंटरनेट कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं पेपर कितने नंबर का होता है। बेसिकली आपका ये पेपर 100 नंबर्स का होता है, जिसमें आपको 50 नंबर लाने ही लाने होते हैं पास करने के लिए। ठीक है, और इसका 3 घंटे का टोटल पेपर होता है। 1 घंटा आपका एमसीक्यू होता है और 2 घंटे का आपका थ्योरी पेपर होता है। ठीक है,
तो जो आपका एमसीक्यू पेपर होता है वो 40 नंबर का होता है। इसी 100 नंबर में डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स। जो पहला पार्ट्स होता है वो आपका एमसीक्यू पार्ट होता है, जिसमें आपका 40 में से 20 लाना ही होता है, जो कि 40 नंबर का आपका एमसीक्यू होता है। और बाकी जो 60 नंबर का होता है वो आपका थ्योरी होता है, जिसमें आपको 30 लाना होता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके टोटल आपका बनता है 100 में से आपको 50 लाना ही होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एमसीक्यू में फेल हो जा रहे हैं, मीन्स आप 40 में से 20 नहीं ला पा रहे हैं, आप फेल हो जा रहे हैं, तो आपकी थ्योरी वाली कॉपी नहीं चेक की जाएगी। आपको फिर उस चैप्टर का पूरा, उस पेपर का पूरा री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल ये आपका चारों पेपर में सेम इसी तरह फॉलो होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रैक्टिकल, जो कि 100 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल में भी 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, जिसमें 20 नंबर का आपका वाइवा होता है और 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 80 में से आपको 50 लाना ही लाना होता है और वाइवा में 20 में से 10 आपको लाना ही लाना रहता है। तो मीन्स टोटल ओवरऑल मिला के 100 में से आपको 50 लाना ही लाना रहता है। नेक्स्ट इसमें आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जो कि कंपलसरी है सबके लिए। विदाउट प्रोजेक्ट सबमिट करे आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको ये 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है ओ लेवल पास करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कि अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको ओ लेवल करना है तो कैसे करना है। पहला होता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नेलिट की ऑफिशियल इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, मतलब जो नेलिट का खुद का ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है वहाँ से कर सकते हैं। थर्ड, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं जो कि एफिलेटेड हो नेलिट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अब आते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है तीनों का। तो पहला होता है आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको क्या करना होता है कि आप खुद फॉर्म भरेंगे और तैयारी भी खुद करेंगे पेपर की पूरी, और खुद जो भी है पूरा प्रोसेस आप ही करेंगे। तो इसकी फ़ीस क्या होती है, तो इसमें 500 रुपीज़ आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज लगते हैं। ठीक है, जो कि 5 साल के लिए वैलिड रहता है। और इसमें एक चीज़ ये है कि आप 5 साल में अगर ओ लेवल पास नहीं कर पाते हैं तो आप फिर री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसकी फ़ीस 750 रुपीज़ होती है। ठीक है, तो अब आते हैं पेपर की फ़ीस कितनी होती है। तो पेपर फ़ीस आपकी 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट की फ़ीस 750 रुपीज़ होती है, उसका प्रोसेसिंग चार्ज 100 रुपीज़ होता है। तो ओवरऑल आपकी एक पेपर की फ़ीस 850 रुपीज़ हो जाती है। तो चारों पेपर की फ़ीस आपकी 3400 हो जाती है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपकी 500 रुपीज़ प्रैक्टिकल की होती है, प्लस 100 रुपीज़ को आपका एनईएफटी करनी होती है, जो कि आपकी जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हो तो उसके वेरिफिकेशन के लिए होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपका 4500 में ओ लेवल कंप्लीट हो जाता है। अदर एक्सपेंस ले लिया जाए, टैक्स वगैरह, जब आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो तो ओवरऑल मिला के भी अगर लिया जाए तो ये मान के चलिए कि 5000 में आपका ओ लेवल कंप्लीट हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप नेलिट के ऑफिशियल इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो कितनी फ़ीस लगेगी। तो उसमें आपकी 20,800 रुपये फ़ीस ली जाती है। इसमें रजिस्ट्रेशन भी वही नेलिट करेगी, आपको पढ़ाएगी भी, उसमें पूरी क्लासेस चलती हैं प्रॉपर आपकी। ठीक है, इसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन कराते हैं तो उसमें 11,000 आपको एडमिशन फ़ीस देनी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जब आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तब आपको 9,800 रुपये देनी होती है। इसमें एक चीज़ और ऐड है कि अगर आप बिलॉन्ग करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट या उससे कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट में। तो इसका मैं प्रॉपर कुछ कह नहीं सकता। अगर आप नेलिट के ऑफिशियल से कर रहे हैं, अगर आप बिलॉन्ग करते हैं इस कैटेगरी से, तो एक बार इस चीज़ के लिए आप कंफर्म कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट, अगर किसी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो कितनी फ़ीस लगती है, तो वहाँ पे आपकी 15,000 से 20,000 के अप्रॉक्स फ़ीस लग जाती है। हर इंस्टीट्यूट के अलग चार्जेस होते हैं, कोई 15,000 में ही करवा देता है आपका लेवल, कोई 25,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है। तो ये उस इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ले रहा है। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट की पूरी जिम्मेदारी रहती है पेपर भरने की, पेपर करवाने की। ठीक है, और प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, पूरा प्रॉपर जो पूरी ज़िम्मेदारी इंस्टीट्यूट की रहती है। तो आशा है कि मैंने आपको ओ लेवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू। एंड नेक्स्ट इसमें
आपकी ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर चैनल को। थैंक यू।